हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम आपको सुबह ही बताए थे कि आज भी बीपीएससी ऑफिस में काम चल रहा था, तो मैंने ही सुबह बताया था, तो उसी का देखिए परिणाम स्वरूप है कि अभी एक नोटिफिकेशन आया जिसमें बताया गया है कि 13/12 और 4/1 4 दिसंबर 13 दिसंबर और 4 जनवरी को जो पेपर हुआ था, वैसे सभी जो सम्मिलित हुए थे उन सबको सूचित किया जाता है कि दिनांक 19 तारीख मतलब आज 3 बजे अपराह्न से 21 परसों तक आयोग के वेबसाइट पर जाकर स्वयं डैशबोर्ड में लॉगिन कर अपना ओएमआर सीट डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब ओएमआर आपके डैशबोर्ड पे दे दिया गया है, आप लोग जाइए डाउनलोड कीजिए और देखिए कि जो आपने कॉपी जो लेकर आए हैं आंसर बुक जो बुकलेट वो उसमें और ओएमआर में सेम है ना। और अगर आपको कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की त्रुटि है, बोल रहा है किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर 21/1/2025 तक ईमेल आईडी इस पर एग्ज़ाम कंट्रोलर पर आपत्ति कर सकते हैं। उसके बाद 21/1/2025 के उपरांत किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही दिनांक 21/1/2025 तक डाउनलोड नहीं करने की स्थिति में आयोग द्वारा ओएमआर सीट की छाया प्रति बाद में उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आपत्ति उक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इसका मतलब है कि आप अपने डैशबोर्ड पे जाइए और अपना ओएमआर सीट डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए कि जो आप आंसर सीट में जो आपके पास जो क्वेश्चन पेपर जो मिला था उसमें जो मार्क किए थे, इसमें और उसमें मार्क करने में कुछ डिफरेंसेस तो नहीं है, या कोई क्वेश्चन आपका छूट तो नहीं गया था, और वहाँ से आप अपने नंबर एक्यूरेटली अब ओएमआर सीट से आपका नंबर एग्जैक्टली ओएमआर सीट एक तरफ लीजिए, एक तरफ ऑफिशियल आंसर की लीजिए, जो फाइनल ऑफिशियल आंसर की लीजिए और उससे एकदम मिला लीजिए। ये आपका यही मार्क्स जो फाइनल रिजल्ट आएगा, यही मार्क्स आपके वहाँ दिखेंगे। समझ गया। और मेरा मानना है 21 तक बोला है आयोग के वेबसाइट। आपको कोई आपत्ति है तो 21 तक आप दीजिए, मतलब ट्यूसडे तक आप दे सकते हैं। तो मेरा मानना है 22 या मैक्सिमम 23 वेडनेसडे या थर्सडे को रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों का। वैसे ये बात मैंने सुबह बहुत बता दिया था कि वेडनेसडे तक आप लोगों को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अब मुझे पक्का विश्वास है कि वेडनेसडे थर्सडे तक, वेडनेसडे को समझिए कि रिजल्ट आने की पूरी प्रॉबिलिटी रहेगी। अगर उस दिन किसी कारण बस रिजल्ट नहीं आया तो थर्सडे को तो पक्का रिजल्ट आ जाएगा। और मैं ये नहीं कहूँगा कि अब आप लोग अभी मेंस की तैयारी शुरू कीजिए या नहीं कीजिए। जब इतने दिन नहीं पढ़े तो मत पढ़िए, 4-5 दिन की बात है। अगर किसी को लगता है कि मैंने सुबह के वीडियो में बता भी दिया है कि मॉर्निंग जो एक वीडियो अपलोड किया था कि सबका कट ऑफ क्या जाएगा, उसमें एक मिस्टेक हो गया था। EWS का जो कट ऑफ था और BC का जो कट ऑफ था उसको इंटरचेंज कर देना था, वो मिस्टेकली लिखा गया था। ठीक है, बस उसको देख लीजिएगा। अगर किसी को दिक्कत हो, किसी को लगता है कि सुबह क्या कट ऑफ था, तो मैं एक बार अभी दिखा देता हूँ आप लोग। यही कट ऑफ है, देखिए यही कट ऑफ है। बस इसमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर 84 लिख लीजिए और यहाँ पर 86 लिख लीजिए, और इसी तरह यहाँ पर भी इसी तरह कर लीजिए, इसी तरह यहाँ पर कर लीजिए, 80 कर लीजिए और यहाँ 77 कर लीजिए। ये रहेगा, इससे ज़्यादा आप लोग एक बार देख लीजिए। अब तो अब क्या रखा है इन कट ऑफ में, 4-5 दिन का बात है। जो सेलेक्ट हो जाएंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे, जिनका सिलेक्शन नहीं होगा उनका सिलेक्शन नहीं ही होगा। मतलब जिस नंबर से, अब नंबर का कोई मतलब रह नहीं गया आपके बाद। अब इतना नज़दीक आ गए हैं। अब कट ऑफ सब हम लोग क्यों देखते हैं, कट ऑफ सब हम लोग इसलिए देखते हैं कि इतने दिन हम लोग पढ़ाई कर पाएंगे कि नहीं, पढ़ाई करने के लिए कट ऑफ देखते हैं। ये नहीं कि कट ऑफ ऐसे ही देखते हैं। एक नंबर आता है तो कॉन्फिडेंस आता है, लगता है कि चला जाए मेंस की तैयारी किया जाए। जब इतने दिन में कॉन्फिडेंस नहीं आया, अभी भी हम लोग कट ऑफ कर रहे हैं, तो मतलब कॉन्फिडेंस तो अंदर से नहीं ही है। तो अब रिजल्ट के बाद ही कॉन्फिडेंस होगा कि हुआ या नहीं हुआ। और एग्ज़ाम का भी बहुत सारा चांसेस है कि री एग्ज़ाम भी हो सकता है, कैंसिल ही ये पूरा पेपर हो जाए, हो सके 31 जनवरी को। क्या पता, 31 जनवरी को पता चला पूरा पेपर ही कैंसिल हो जाए।
क्योंकि अब राहुल गांधी भी इसके सपोर्ट में, चिराग पासवान भी हैं इसके सपोर्ट में, प्रशांत किशोर तो पहले से सपोर्ट में है। तो इस तरह से चीज़ें तो री एग्ज़ाम की तरफ जा ही रहा है। जुडिशरी में बहुत सारी चीज़ें बोली ही गई है। देखिए क्या होता है, जैसा होता है आप लोगों को पता चल ही जाएगा। मेरा तो अब अगर आप लोग किन्हीं को लगता है कि पढ़ाई करना है तो हम अभी पढ़ाई कर सकते हैं, तो स्टैट्स बनाना शुरू कीजिए और हिस्ट्री का टॉपिक तैयार कर लीजिए। 5 दिन में हिस्ट्री पूरा तैयार भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है हिस्ट्री के, बहुत कम टॉपिक है, कहीं भी टॉपिक दिख जाएगा। कल नहीं तो मैं कल एक वीडियो लाऊंगा जिसमें हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपको बता देंगे। GS1 के प्रिपरेशन में हिस्ट्री का सेक्शन और स्टार्ट तो PYQ लेकर बनाना शुरू कीजिए, ठीक ना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए, और और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बुक का स्टूडेंट, इसी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, बुक का स्टूडेंट के नाम से। एक बार रिजल्ट आ जाए तो हम एसए का सोचे हैं कि आप लोगों को थोड़ा बताएंगे। एसए का 10 दिन लगातार बताएंगे आप लोगों को एसए कैसे प्रिपेयर करें, कैसे एसए में बहुत अच्छा मार्क्स लाया जा सकता। लो हैंगिंग फ्रूट है, वहाँ वहाँ आप लोग मार्क्स बहुत बढ़ा सकते हैं एक बार। लेकिन एक बार सब कुछ सेटल हो जाए कि कितने लोग मेंस दे रहे हैं, कितने लोग मेंस नहीं दे रहे हैं, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।